10वीं के विद्यार्थी ध्यान दे, आ गया हमारा हिंदी का पेपर जो कि होने वाला है 13 सितंबर को। तो त्रैमासिक का पेपर हमारा आ गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पेपर को शुरू करते हैं। हमारे पास पूरा पेपर ए से लगाकर जेड तक पूरा पेपर आ गया है। तो इसे अच्छे से देखते हैं और कंप्लीट करते हैं ताकि आपको पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो दूसरा काल कौन सा है? रीतिकाल है। अगला है, आलंबर और उद्दीपन का संबंध है। तो किससे है? विभाव से है। आगे, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो कौन सी विधा है? कहानी विधा है। अगला है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। आगे, दो शब्दों को अपने विभक्ति चिन्हों को जोड़कर आपस में मिलना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इसका समास कहलाता। आगे, माँ ने भोलेनाथ के घाव पर लगाया था। तो क्या लगाया था? पीसी हुई हल्दी लगाई थी। तो इसका आंसर है पीसी हुई हल्दी। तो हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अगले की ओर, जो कि है रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और डॉट डॉट का वध नहीं किया जाता है। तो किसका वध नहीं किया जाता है? पशुओं का वध नहीं किया जाता है। आगे, अभिनय तत्व की प्रधानता डॉट डॉट काव्य में होती है। तो कौन से काव्य में होती है? दृश्य काव्य में होती है। तो इसका सही आंसर है दृश्य काव्य। आगे, प्रेमचंद डॉट डॉट है। तो प्रेमचंद कौन है? एक कलाकार है, तो कथाकार है। तो प्रेमचंद एक कथाकार है। आगे, बाल गोविंद की मौत उन्हीं के डॉट डॉट हुई। तो उन्हीं के किससे हुई थी? अनुरूप हुई थी। तो इसका सही आंसर है अनुरूप। आगे, चौराहा में डॉट डॉट समास है। तो कौन सा समास है इसमें? द्विगु समास है। आगे, गंतोक से डॉट डॉट किलोमीटर की दूरी पर युथांग था। तो क्या था? 139 किलोमीटर दूरी पर। तो हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल्द से जल्द करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और प्रश्न हमारे पेपर हमारा अभी अभी आया है। तो सही जोड़ी बनाइए। तो हमारी पहली है आत्मकथ्य। तो आत्मकथ्य की होगी हमारी जयशंकर प्रसाद जी की। अगला है, तीन वर्णों का मेल। तो तीन वर्णों का मेल हमारा होगा गण। आगे, एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा है। तो कौन सा मुहावरा है उसके लिए? आंधे की लाठी। अलंकार है, अलंकार का हो गया हमारा आभूषण। अगला है, कैप्टन चश्मे वाला। तो कैप्टन चश्मे वाले के लिए हो गया हमारा प्रतिमा पर चश्मा। आगे है, साना साना हाथ जोड़ी। तो साना साना हाथ जोड़ी का हो गया हमारा यात्रा वृतांत। तो हमारी जोड़ी कंप्लीट हुई। अब देखते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर, जो कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर हमारा, भोलानाथ अपने पिताजी का क्या कहकर बुलाता था? तो वो क्या कहकर बुलाता था? तस्केरव नाथ। आगे है, बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए? तो बहुत सारे बिच्छू नजर आए। अगला है, शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहा जाता है? तो अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। आगे, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे, किस काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है? तो किस काव्य में नहीं होता है? मुक्तक काव्य में नहीं होता है। क्षितिज भाग 2 में सुग्रहित सूर के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं? तो कहाँ से लिए गए? सूरसागर के ब्रह्मगीत से लिए गए हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारे पांचवा सत्य और असत्य। तो पहला है, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए। ये बिल्कुल असत्य है। रामचरितमानस महाकाव्य सत्य है। रस के 7 अंग है, असत्य है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये भी आपका असत्य है। आगे है, क्रिया के वर्तमान काल में होने का पता चलता है, ये सत्य है। तो हमारा पूरा ये छठा हमें नहीं मिल पाया, तो इसे आप अपनी बुक में से करिएगा। तो पूरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। आप देखते हैं हमारे छठे की ओर, जो कि यहाँ से सारे प्रश्नोत्तर होते हैं। जैसे पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं, छायावाद की 2 विशेषताएं, जयशंकर प्रसाद की 2 काव्यगत विशेषताएं, इन सभी को आपको स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करना है ताकि आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ये हमारा पूरा प्रश्न हो गया। यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करना है। जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा है। जल्द से जल्द देखिए और कंप्लीट करिए। तो ये हमारी
एप्लीकेशन हो गई, ये हमारा पत्र हो गया और ये हमारा निबंध हो गए। तो इसने सबको देखकर कंप्लीट करिए। तो हमारा पूरा पेपर, मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है, तो इसे अच्छे से देखिए और कंप्लीट करिए और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करिए।